तो समुद्र की सतह के ऊपर और नीचे दो ऐसी दुनियाएं हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चलिए इंजीनियरिंग के इन दो बेमिसाल नमूनों के पीछे के इंसानी पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है एक खामोश शिकारी जो समंदर की गहराइयों में परछाइयों में रहता है, और दूसरी तरफ एक हलचल भरा तैरता हुआ शहर। हम ये देखेंगे कि इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में रहकर सेवा करने का असल मतलब क्या होता है। तो आगे हम इसी सफर पर चलेंगे और एक एक करके इन अनोखे नौसैनिक माहौल की आपस में तुलना करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके मिशन और इनके विशाल आकार में जो जमीन आसमान का फर्क है उसकी। देखिए, अमेरिका के पास इन विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर बेड़ा है। इनमें से हर एक अपने आप में एक तैरता हुआ किला है जो महीनों तक चलने वाले मिशन पर जाने की काबिलियत रखता है। वहीं दूसरी तरफ पनडुब्बियों का एक बहुत बड़ा बेड़ा है जो समंदर की गहराइयों में गश्त करता है, और ये अक्सर महीनों तक किसी की नजर में नहीं आती। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन्हें 25 साल तक रीफ्यूल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब चलिए समंदर की सतह के नीचे चलते हैं और महसूस करते हैं एक सबमरीनर की रोजमर्रा की जिंदगी। एक ऐसी दुनिया जहां हर पल जबरदस्त दबाव और बेहद तंग जगह होती है। यहाँ जिंदगी एक पूरी तरह से सील्ड माहौल में गुजरती है। बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं, कोई खिड़की नहीं। रास्ता खोजने के लिए सिर्फ सोनार और चार्ट्स का इस्तेमाल होता है, जो अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। ये एक ऐसा रूटीन है जो किसी के भी सब्र का इम्तिहान ले ले। यहाँ छोटी छोटी खुशियाँ और एक तयशुदा डिसिप्लिन वाला शेड्यूल, ये सिर्फ आराम के लिए नहीं है, बल्कि ये जिंदा रहने और अपना दिमागी संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। और इस अलग थलग दुनिया में जहां बाहर से कोई मदद नहीं आ सकती, सप्लाई मैनेज करने वाले इंसान का काम सबसे जरूरी कामों में से एक बन जाता है। उसका काम है क्रू का हौसला बनाए रखना। इसीलिए द जॉब की भूमिका इतनी ज्यादा अहम है। चलिए अब वापस सतह पर आते हैं और देखते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का माहौल इससे कितना अलग होता है। हालांकि ये पानी के नीचे नहीं है, पर यहां भी जिंदगी की अपनी चुनौतियां हैं। घंटों तक लगातार काम करना और घर से दूर एक ही जैसा रूटीन, ये सब आसान नहीं होता। इस अकेलेपन से निपटने के लिए क्रू ने कुछ बहुत ही अनोखी रस्में और परंपराएं बनाई हैं जो एक विशाल वॉरशिप को एक ऐसे समुदाय में बदल देती हैं जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा बनता है। दोनों ही क्रू को बहुत ही मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन चुनौतियों का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। सबमरीनर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है आइसेक्स, यानी आइस एक्सरसाइज। ये एक बहुत ही खास और बेहद खतरनाक मिशन होता है, और ये दिखाता है कि दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल में काम करने के लिए कितनी सटीकता और तालमेल की जरूरत होती है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो मतलब एक तरफ सबमरीन का क्रू है जो बाहरी दुनिया की मुश्किलों से लड़ता है, जैसे पानी का दबाव या बंद जगह। वहीं दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर का क्रू एक अलग ही जंग लड़ता है, और वो है लंबे समय तक अपनों से दूर रहने की दिमागी और जज्बाती थकान। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे कितने भी फर्क क्यों ना हो, पर एक धागा है जो इन सभी नाविकों को एक दूसरे से जोड़ता है। चाहे वो लहरों के नीचे गहराइयों में हों या फिर खुले समुद्र के ऊपर, किसी भी मिशन की कामयाबी पूरी तरह से उनके हौसले और टीम वर्क पर ही टिकी होती है। आखिर में यही नाविक उस ताकत और लचीलेपन की मिसाल है जो धरती के सबसे मुश्किल हालात में काम करने के लिए चाहिए होती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी तो कमाल की है, लेकिन इंसानी धीरज और सहन शक्ति की जो कहानी है वो शायद उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और असाधारण है।